इस साल करीब 14 लाख बच्चों ने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया, जिसमें से एक मैं भी था। और मैं पिछले 2 साल से जेई की प्रिपरेशन कर रहा था और फाइनली इस साल मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे एक वीडियो डालूंगा कि मैंने अपनी 2 साल की जर्नी जेई की कैसे कंप्लीट की, कैसे पूरी की। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने अपने फ्रेंड को मैसेज किया कि भाई मैं यूट्यूब पे वीडियो डालने वाला अपने 2 साल की जर्नी के ऊपर। उसने मुझे रिप्लाई किया कि हाँ तू डाल ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या तूने स्क्रिप्ट तैयार कर लिया। आई वॉज लाइक कि स्क्रिप्ट क्यों ही तैयार करना है यार, कुछ चीज़ें ट्रुथ होनी चाहिए और अनस्क्रिप्टेड ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और इंडीड मुझे ही पता है कि जब मैं 2 साल पहले से जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था, उसी दिन से मैंने इस स्क्रिप्ट को लिखना चालू कर दिया है। जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था, जब किसी फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर ग्रेविटी चैप्टर का मेरा कंप्लीशन होता था, जब केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स पूरे अच्छे से याद हो जाते थे, जब मुझसे मैथ्स अच्छे से बनता था, जब मेरी एग्ज़ाम अच्छी जाती थी, उसी दिन से तो मैं इस वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखना चालू कर दिया हूँ ना। तो ये तो इंडीड मुझे ही पता थी पहले से। और इस वीडियो के लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं किया है, मैंने बस ऐसे ही कैमरा लिया है और कहीं अच्छे से जगह पे बैठ गया हूँ और वीडियो बनाना चालू कर दिया हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ अपनी 2 साल की जर्नी के ऊपर कि मैंने कैसे डिसीजन लिया कि मुझे जेई करना है या डॉक्टर लेना है, या फिर ये डॉक्टरी करनी है, या फिर मुझे कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है। ये वीडियो के लिए मैंने कोई भी स्क्रिप्ट तैयार नहीं की, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली ये वीडियो ये मेरी स्टोरी तब से शुरू होती है जब मैं क्लास 9th में था। जब मैं क्लास 9th में था उस समय चल रहा था हमारा कोविड का पीरियड। कोविड के पीरियड में मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, मतलब एक साइंस होता पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की है, जिसकी वजह से मेरा पढ़ाई बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। मैं बस गेम्स खेलते रहता था घर पर रहकर। फाइनली जब मैं 10th में पहुंचा तो मैं रांची में पढ़ता था शारदा स्कूल में, वहाँ हॉस्टल में रह के मैंने पढ़ा है। तो वहाँ पे मुझे जाके पढ़ना पड़ा, जिस वजह से मैंने इंट के समय में पढ़ा था। तो मेरी आई थी कुछ 93.6%, राइट, हाँ 10th में मेरी आई थी 96.3%। और उस समय तक मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट था। मैथ्स मुझे ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता था और मैथ्स मेरा फेवरेट भी सब्जेक्ट था, और साइंस भी मुझे अच्छा ही लगता था, वैसा कोई दिक्कत नहीं था। बट फिर डिसाइड हुआ कि मुझे साइंस लेना है, साइंस में भी मैथ्स लेना है या बायोलॉजी लेना है या फिर मुझे कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। तो फाइनली घर वालों ने मुझे बोला कि तुम साइंस ले लो। तो आई वॉज लाइक कि रुको मैं डिसाइड करूँगा। तो फिर जब मैं डिसाइड करने लगा तो उस समय क्या था कि मैंने देखा कॉमर्स में अकाउंट्स वगैरह हैं और फिर वगैरह वगैरह की चीज़ें हैं। तो फिर मुझे तो आइडिया है नहीं और मुझे उतना कुछ पता भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता वैसा कुछ। और फिर जब मैंने देखा आर्ट्स, तो आई वॉज लाइक कि आर्ट्स तो मैं लूंगा नहीं, मैं साइंस तो पढ़ ही सकता हूँ। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं साइंस लेता हूँ। अब बात आया बायोलॉजी लेना है या फिर मैथ्स लेना है। तो बायोलॉजी भी मैं कर लेता हूँ, मैथ्स भी मैं कर लेता हूँ। तो मेरे पापा ने मुझे बोला था कि तुम डॉक्टरी कर लो। तो मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे याद करना ज़्यादा पसंद नहीं है और मैं जल्दी याद कर भी नहीं पाता हूँ चीज़ों को। तो पापा वाज लाइक तो ठीक है, फिर मैथ्स ये बायोलॉजी मतलब तुम्हें जो लेना है वो ले लो। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं साइंस लूँगा। तो मैं साइंस लूँगा, तो साइंस में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लूँगा। तो जब मैंने ये ले लिया, उसके बाद फिर बात आया कि अब मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। तो जेई और नीट हमें बेस्ट प्लेटफॉर्म देता है इंजीनियरिंग करने के लिए या फिर डॉक्टरी करने के लिए। तो आई वाज लाइक कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो मैं कहीं बाहर पढ़ने चला जाऊँ। तो फिर उस समय मैं देख रहा था कि एलन का बहुत नाम हो रहा था कि कोटा में एलन है, उसके मैंने इंटरव्यूज देखे थे, यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, इंस्टा पे देखे थे, सब जगह मैंने देखे थे, एलन ही छाया हुआ था उस टाइम। तो आई वॉज लाइक कि एलन चला जाता हूँ। फिर एलन में फिर मैं यहाँ से कोटा गया, कोटा में जाके हॉस्टल लिया। मैंने बहुत सुना भी था कि हॉस्टल के खाने खराब होते हैं, कोटा में बहुत माइंड फ्रेश करके रखना पड़ता है, हॉस्टल के खाना खराब होते हैं, कोई फ्रेंड्स नहीं होता, कोई फैमिलीज नहीं होता, अकेला अकेला फील होता है। बट बात तो थी कि जाके वहाँ पे पढ़ना है। तो फिर चलो फाइनली कोटा डिसाइड हो गया, कोटा ही चलते हैं। फाइनली मैंने कोटा जाकर एलन में एडमिशन ले लिया। अब मेरा टाइम आया पहला ओरिएंटेशन।
ओरिएंटेशन में तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया गया, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद जब मोटिवेशन हो गया तो सेकंड डे हमारा था क्लासेस। जब मैं क्लास में गया तो मुझे अभी भी याद है, शायद पहला सब्जेक्ट हमारा था केमिस्ट्री, फिर मैथ्स और फिर उसके बाद था फिजिक्स। तो केमिस्ट्री में हमारे कपिल सर आए थे। सो कपिल सर वॉज लाइक कि वो इनऑर्गेनिक स्टार्ट किए थे और इनऑर्गेनिक में बहुत बेसिक सी चीज़ें चल रही थी, बहुत पहला चैप्टर बहुत बेसिक चल रहा था। तो वहां तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, वहां पे सब कुछ समझ कर सब कुछ याद करना था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। फिर उसके बाद आया मैथ्स। मैथ्स में पहले सेट्स चैप्टर चल रहा था तो वो भी इजी था। फिर आया फिजिक्स। फिजिक्स में भी यूनिट डायमेंशन सब इजी चल रहा था, सब अच्छे अच्छे से कंप्लीट हो रहा था, सबकी प्रिपरेशन करना था और सब अच्छे अच्छे से चल रहा था, वहां तक कोई दिक्कत नहीं था। मेरी कोटा की जर्नी बहुत स्मूथ भी नहीं रही है और बहुत ज़्यादा रफ भी नहीं रही है। मतलब मेरी जर्नी थोड़ी मीडियम सी थी, नॉर्मल भी थी, थोड़ी रफ भी थी, थोड़ी स्मूथ भी थी, दोनों थी। तो मैंने थोड़ा सा इंजॉयमेंट किया भी है, बट मैंने पढ़ाई बहुत ज़्यादा किया है। किसी किसी दिन तो मैंने सेल्फ स्टडी 10 घंटा का सेल्फ स्टडी किया। देन एज कम्पेयर टू मैं एलन में 6 घंटा वहाँ पढ़ लेता था। मतलब हमारी क्लासेस चलती थी ना सुबह से 8:15 से, आई गेस 1:15 तक चलती थी। और जब मैं 12th में आ गया था उसके बाद तो क्लासेस हमारी बहुत लंबी खिंचाती थी। कभी कभी टीचर्स 2 बजा देते थे, 1:45, मतलब क्लास ही वो लंबी खींच लेते थे। तो फिर बाहर से क्लास काउंटर के भैया लोग आते थे कि सर दूसरी क्लास भी चलनी है, तो फिर सर हम लोग को छोड़ देते फाइनली। तो ये सिस्टम था। और जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय मुझे बहुत सी चीज़ें जैसे समझ में भी नहीं आती थी, तो मैं उस चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था कि अब कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं कैसे करूँगा प्रिपरेशन, मुझसे नहीं हो रहा ये वो वगैरह वगैरह। मुझसे नहीं भी होता था टू बी ऑनेस्ट। तो फिर मैंने चीज़ों को एक बार छोड़ना चालू कर दिया। फिर मुझे 1 महीने के बाद एक झटका लगा कि भाई मेरा बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो चुका है। जब बहुत ज़्यादा हो चुका है तो एक और शौक लगा। मैंने अपने दोस्त को पकड़ा, मेरे रूम के सामने ही रहता था, कि भाई तुझे रिवाइज करना है ये चैप्टर। उसने बोला हाँ। तो मैंने बोला बैठ मेरे साथ। फिर वो मेरे साथ बैठा। फिर हम लोग ने हर एक चैप्टर को धीरे धीरे करना चालू किया। फिर करते करते उसका भी रिवाइज होता रहा और मेरे भी चीज़ें होती गई। तो फाइनली मेरी भी वो सब चैप्टर्स कवर हो गई थी। बट हाँ, मेरी मैथ्स वीक थी। मैंने मैथ्स में बहुत ट्राई किया कि मैं ऐसे पढ़ लूँ वैसे पढ़ लूँ, थोड़ा इधर देख लूँ थोड़ा उधर देख लूँ, बट वो मेरी मैथ्स होती नहीं थी। जब हम कोटा में होते हैं ना तो हम लोग बहुत तरह तरह की बातें सुनते हैं कि वो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ये बच्चा टॉप कर रहा है। कुछ लोग अपने घर भाग जाते हैं, कुछ लोग क्लासेस ही नहीं करते हैं, कुछ लोग गेम खेलते रहते हैं, कुछ लोग पार्टी करते रहते हैं। तो उन सब के माहौल में जब आप कोटा में रहोगे ना तो वो आपका ग्रुप सर्कल डिफाइन करता है कि आप किस सेगमेंट में जाओगे। आप खेलने वाले पे ध्यान दोगे, आप पढ़ने वाले पे ध्यान दोगे, आप अपने रूम पे बैठ के पढ़ोगे, या फिर आप गेम खेलने चले जाओगे, अपने दोस्त के रूम में जाके एंजॉय करोगे या पार्टी करोगे। तो वो आपके फ्रेंड सर्कल पर डिपेंड करता है। आप जिस फ्रेंड सर्कल के साथ रहोगे, जैसे आपके सराउंडिंग के पीपल्स रहेंगे, वैसे ही आपका प्रिपरेशन चलेगा। क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप कितना भी अपने आप को रोकने की ट्राई कर लोगे ना, आप बहुत चीज़ों को ज़्यादा अपोज नहीं कर पाओगे। आप उसकी तरफ जाते ही जाओगे जाते ही जाओगे, अगर आपका सराउंडिंग सही नहीं था तो। मेरा सराउंडिंग तो अच्छा था। आई वॉज लाइक कि हाँ, मेरे सब लोग फ्रेंड्स भी थे जो पढ़ते भी थे, जो नहीं भी पढ़ते थे। जो लोग पढ़ते थे वो मेरे पास ही में रहते थे ज़्यादातर। तो मेरा सराउंडिंग वॉज वेरी गुड। तो जिसकी वजह से मुझे दिक्कत नहीं हुआ था। फिर उसके बाद होता था हमारा एग्ज़ाम। जब मैं एग्ज़ाम देता था तो फिर मेरी जैसे स्टार्टिंग में 180 मार्क्स की एग्ज़ाम होती थी, तो उस टाइम मेरे नंबर आते थे 100, कभी कभी मेरी 140 भी आई है, 160 भी आई है। और फिर ऐसे मतलब जैसे जैसे सिलेबस बढ़ते जाता था वैसे वैसे मेरी मार्क्स थोड़ी कम होते जाती थी। हाँ, बट मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ये सपोर्टिव थे। वो कभी मुझे डांटते नहीं थे, बस मुझे सपोर्ट करते थे कि हाँ तू कर लेगा, तू टेंशन ना ले, बस तू पढ़ता रहे, तू कर लेगा और कोई बात नहीं, अभी एग्जाम नहीं देनी ना, अभी 2 साल बाकी है। मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भैया, मेरी दीदी, मेरे सारे लोग जो भी अपने हैं वो सारे मुझे सब सपोर्टिव थे और सब मुझे सपोर्ट करते थे कि कोई बात नहीं, नंबर डिक्रीज हो रहा है, तू अंत तक सब कुछ संभाल लेगा। तो मैंने भी फिर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी थी, तो फिर मैं अपना प्रिपरेशन करता था। फिर मुझे पता चला कि मैथ्स में ड्रास्टिक चेंजेस है देन एज कम्पेयर टू जो हम लोग 10th में पढ़ते हैं और 11th में पढ़ते हैं। मैथ्स में बहुत हाई लेवल का था और इनफैक्ट मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था तो उसकी मैथ्स की अलग ही लेवल थी। तो मुझे बहुत कुछ चीज़ें समझने में बहुत दिक्कत भी आती थी, बट आई वॉज लाइक कि मैं सर से वही पूछ लेता था। और फिर मेरा क्या हुआ कि मुझे फिजिक्स थोड़ी अच्छे से समझ में आती थी तो मैं खुश रहता था।
मैथ मुझे अच्छे से समझ में नहीं आती थी, तो मेरा एक बड़ा ड्रॉबैक हुआ कि मैं मैथ्स के लिए सर से डाउट पूछना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लगता था और मैंने फिर उतना ध्यान भी नहीं दिया। फिर मुझे दिखने लगा कि मेरे मैथ्स पे कम नंबर आ रहे हैं, तो फिर से मैंने मैथ्स में सारे चैप्टर्स खोलना चालू किए। मेरे कुछ अच्छे दोस्त होते हैं, मैं उनसे पूछता था कि भाई मुझे ये चैप्टर तू बता दे, इसके की कंसेप्ट समझा दे, और फिर उसके बाद मैं उनके नोट्स देखता था, उनके सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस को देखता था। और इन जेई की प्रिपरेशन में मैंने कुछ भी एक्सटर्नल बुक वगैरह नहीं लगाई है, बस जो भी कोटा में सर लोग ने मुझे एक्सप्लेन किया था, चीजें नोट्स लिखवाई थी, क्वेश्चंस कराया था, बस उन्हीं चीजों को कराया था और मॉड्यूल से क्वेश्चन किए थे और एक्सटर्नली कुछ नहीं किए थे। तो मेरे एग्जाम्स तो ऐसे ही मेरे 11th खत्म हो गए थे हंसते खेलते और अच्छे से खत्म हुए थे। अब बात आया था 12th। 11th में हम लोग रगड़ के बहुत ज्यादा ही मेहनत कर लेते हैं, तो 12th में चीजें आसान होने लगी। तो पहले मैं 11th में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता था, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। मैं जब रात में सोता था तो मेरे सपने में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस चलते थे कि यहाँ पे ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स, और फिर ऐसे ऐसे करके बहुत लंबे लंबे मेरे क्वेश्चंस चलते थे। मैं उनको सॉल्व कर करके एक मिड स्टेप पर आ जाता था और फिर से वो चीज रीबैक हो जाते थे। हमेशा ऐसा ही चलता रहा। तो फिर कोई बात नहीं, चलते थे। तो मैं ज़्यादा घूमता नहीं था, मैंने खेलना कूदना भी छोड़ दिया था। मेरे कोटा के फ्रेंड्स बने हुए थे, तो मैं उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन में था कि ये क्वेश्चंस करूं या ये क्वेश्चंस ना करूं। दिन में मेरी बस पढ़ाई से रिलेटेड बात होती थी, जिसकी वजह से माइंड फ्रेश भी नहीं होता था, फैमिली से जल्दी बात करता भी नहीं था, खाना भी अच्छा नहीं मिलता था, सब डिवाइडेड था। बट हाँ, एक था कि इंजीनियरिंग करनी है, जिसके वजह से। और अगर मैं अपनी एडवांस की जर्नी की बात करूं, तो अपनी एडवांस की जर्नी में मुझसे थोड़ी मिस्टेक्स हो गई है ये एडवांस एग्जाम में। मैं थोड़ा हड़बड़ा गया, मेरी माइंड फ्रेश नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी एडवांस की एग्जाम मतलब थोड़ी मीडियम रेंज की गई थी, और मुझे लेना था कंप्यूटर साइंस किसी अच्छे आईआईटी कॉलेज में। तो मुझे मिल नहीं रही थी, तो फिर आई वाज लाइक कि ठीक है एनआईटी भी ले लेते हैं, एनआईटी भी अच्छी कॉलेज होती है, आईआईटी के बाद एनआईटी आती है। तो मैंने एक अच्छे से एनआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले लिया। तो यही थी मेरी जर्नी। 11th में मैंने बहुत हार्ड वर्क करी है, तो उसकी वजह से जब मैंने मैथ्स में बहुत हार्ड वर्क किया, क्योंकि मैथ्स मेरी वीक थी 11th में। 11th में क्या, मेरी मैथ्स 12 में भी वीक थी, मतलब 10 तक मुझे लगता था कि मेरी मैथ्स फेवरेट है, बहुत अच्छी है, बट 11-12 में मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी क्या, मुझे अच्छी नहीं लगती थी इन शॉर्ट। तो फिर क्या था कि मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता था। तो 11 में जिस समय ट्रिग्नोमेट्री चलती थी, तो मैं जिस समय रात में सोता था, तो मेरे सपने में वो चीजें चलती थी कि ट्रिग्नोमेट्री में इस क्वेश्चन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग वगैरह वगैरह करके क्वेश्चन रहते थे मेरे सपने में, भी मुझे याद है। तो उनके मैं मिड स्टेप तक चला जाता था और फिर जाके वहीं रुक जाता था, फिर से वो रीस्टार्ट हो जाता था। मुझे बहुत समय से ऐसे ही सपने आ रहे थे, तो क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा हूं, तब मेरी ऐसे आ रही, तो मैंने इसे पॉजिटिव वे में लिया और मैं ऐसे ही चलता रहा। ऐसे ही हंसते खेलते 11th मेरी गुजर गई। ऐसे ही मुझे 180 में मुझे करीब 100 मार्क्स आ जाते थे, और जिस समय 300 नंबर का मार्क्स होता था, तो मेरी बहुत खराब भी नंबर आई है। मेरी 120, 130 भी आई है, कभी मेरी 230, 220, 250 भी आई है। मेरी 11th में हाईएस्ट मार्क्स थी 245, मुझे याद है, हाँ 245 थी। तो 11th बहुत अच्छे से गुजर गया मेरा। 12th चालू हुआ, 12th में सब कुछ अच्छा सा लग रहा था, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा था, बट मेरी हार्ड वर्क थोड़ी कम हो गई थी, तो ज़्यादा स्मार्ट वर्क में मैंने फोकस कर लिया था, क्योंकि चीज़ें मुझे अच्छे से समझ में आने लगी थी। तो फिर जिस समय 12th भी मेरा बहुत धीरे धीरे अच्छे से गया, मेरी दीदी की शादी भी थी, मैंने आके शादी अटेंड भी की थी, जिसकी वजह से मेरा बैकलॉग भी लगा था, जो मैं फाइनली आधा मैंने कंप्लीट किया, बट आधा मेरे से कंप्लीट नहीं हो पाया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी मेरा छूटा था बहुत में, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से और आगे की जितनी भी चैप्टर्स थी, मुझे उसमें परेशानी आई थी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे बेसिक होता है हमारे एलएन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले बेसिक पढ़ाया जाता है आईए जितने भी चैप्टर्स थे उसके लिए। तो फिर क्या था कि मैं धीरे धीरे बैकलॉग कंप्लीट करता था। बात करते 12th क्लास की इनऑर्गेनिक की, तो 12th क्लास की जो इनऑर्गेनिक थी, उसमें सॉल्ट चैप्टर था। फिर सॉल्ट के बाद मेरा जितना भी स्टार्ट हुआ मेटलर्जी चैप्टर था, ये सारे रटने वाले चैप्टर्स थे। सॉल्ट, मेटलर्जी, ब्लॉक वाले चैप्टर, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक,
एच हाइड्रोजन, फिर एस ब्लॉक, ये सब मुझे मतलब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि मैंने आपको अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मुझे रटना पसंद नहीं है। मतलब कुछ चीज़ों को मैं रट लेता हूँ, जैसे किसी चीज़ों को मैं समझ लूँ और फिर समझ के उसे रट लूँ थोड़ा मोड़ा, तो वो मुझसे हो जाता है। बट ऐसे पूरा ही रटना मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मेरा 12th बहुत ख़राब गया, बहुत ख़राब नहीं मतलब अच्छा ही गया था, बट मेरी इनऑर्गेनिक में बहुत ख़राब की थी। क्लास 11 तक आई वाज लाइक कि तुम मुझे इनऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन दे दो मैं कर लूँगा, कहीं से भी दे दो और मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जब मैं 12th में पहुंचा तो मैं 12th में ये कह नहीं सकता था, क्योंकि मैं ध्यान नहीं देता था ना। 12th में मुझसे चीज़ें याद नहीं होती थी, और इनऑर्गेनिक में 11 तक तो मुझे अच्छा लगता था, बट 12th मुझसे नहीं होता था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रटने वाला चीज़ होता था। तो जिस समय मेरे ख़राब नंबर भी आए थे, जैसे जिस समय मैं फाइनली अपने जेईई मेंस के एग्ज़ाम से पहले जब मैं एग्ज़ाम देता था, तो मेरे कुछ कुछ ख़राब भी नंबर आते थे। तो फिर मैं अपने पेरेंट्स को हर एक नंबर मैंने शेयर किया कि हाँ मेरे 120 नंबर आए, मेरे किसी में 80 भी नंबर आए। तो वो मुझे फिर बोलते थे कि थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, बट उन्होंने मुझे कभी डांटा नहीं है। उन्होंने हर समय मुझे मोटिवेट किया, हर समय। मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरे भाई ने, इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स ने भी, मेरे कुछ कुछ अच्छे भी फ्रेंड्स थे, तो सब मुझे मोटिवेट करते थे। मुझे एक मेरा प्लस पॉइंट था कि मुझे कोई डांटने वाला ऐसा नहीं था। सब मुझे मोटिवेट करते थे कि भाई तू, तेरे कम नंबर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, तू कर लेगा, हमें विश्वास है तेरे ऊपर, ऐसा। तो वो मेरा प्लस पॉइंट था जो मुझे बहुत हेल्प। सो 12th की प्रिपरेशन मेरी अच्छी चल रही थी। मेरे 12th में जो भी मेरी फेज थी, मेरे फेज में मुझे सबसे अच्छे बैच में रखा गया था, TEAQAS। हाँ, TEAQAS, हाँ यही मेरा बैच था। तो इसी में मुझे रखा गया था, और मुझे उसमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले थे। मैथ्स के टीचर्स मुझे उतने अच्छे नहीं लगते थे, बट ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा मैथ अच्छा था भी नहीं, वो थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे। फिजिक्स वाले भी स्ट्रिक्ट थे, बट फिजिक्स अच्छा लगता था, तो वो काम चल जाता था मेरा। तो मैंने 12th में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैथ्स तो मुझे सच्ची पल्ले नहीं पड़ता था, मैंने मैथ्स कैसे ही किया है मुझे ही पता है। तो फिर 12th की भी प्रिपरेशन चलती रही। फिर 12th में जैसे जैसे सर लोग पढ़ाते रहते थे, वैसे ही आके उसी दिन घर पे आके मैं रिवाइज करते रहता था। फिर उसके बाद जितने भी सर मॉड्यूल्स में क्वेश्चंस देते थे, वो सब क्वेश्चंस करता रहता था। फिर जो भी डाउट होता था अपने टीचर से पूछ लेता था। जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी, उससे मैं अपने स्टडी टेबल के सबसे ऊपर सामने चिपका लेता था। मेरे रूम पूरे जैसे प्रिंट आउट से भरे हुए रहते थे, मेरे शॉर्ट नोट से भरे हुए रहते थे, फोटोज वगैरह से। फिर उसके बाद आया जेईई मेंस का समय। जेईई मेंस का समय आया तो अब एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है, और एलएन वाले जो जेईई मेंस के पेपर्स के हमारे टेस्ट लेते थे, तो वो बहुत हार्ड होते थे। मतलब मुझे हार्ड लगते थे पर्सनली, सबका अपना अपना अलग अलग लेवल होता है ना, तो मुझे हार्ड लगते थे। और मेरे नंबर भी आते थे, तो मेरे आते थे 110, 120, 130। मेरे मैक्सिमम आए थे 165 आए थे एलएन के जेईई मेंस के पेपर पे। पर मुझे कहीं ना कहीं पता था कि हाँ वो लोग का लेवल हार्ड होता है, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन भी आता था। तो मैंने एक्स एलएन के स्टूडेंट लोग से कुछ से बात किया, मेरे कांटेक्ट में थे भैया लोग, तो देवर लाइक कि एलएन के जेईई मेंस के पेपर्स या फिर जेईई एडवांस के पेपर्स वो सब हार्ड होते हैं, तो उतना निराश मत हो, तू अपना प्रिपरेशन करते रहे, तू प्रीवियस ईयर लगा के देख। तो मैं जब प्रीवियस ईयर लगाता था, तो उसमें मेरे पहले नंबर उसमें मेरे खराब आए थे, 125 नंबर आए थे जब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लगा रहा था। फिर उसके बाद फिर मेरे मार्क्स प्रीवियस ईयर वाले में धीरे धीरे इंप्रूव करने लगे। फिर मेरे 125 से 140 आया, फिर 160 आया, फिर हाईएस्ट मेरा 180 गया था। मैंने कम से कम 8-9 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे अपने जेईई मेंस से पहले। मैंने जेईई मेंस के 2 दिन पहले तक मैंने वो किया था, टेस्ट पेपर्स मैंने लगाते रहा था, और मैं बस मैथ्स का पार्ट सॉल्व करता था। वो 2 दिन पहले के बाद से एग्जाम तक मैं बस मैथ को सॉल्व करता था, क्योंकि आई वाज लाइक कि फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, मैथ्स में मुझे ज़्यादा दिक्कत होगा। तो मैं टेस्ट पेपर्स लगाने लगा। फिर टेस्ट पेपर लगाते लगाते मेरे बीच में एक बार बहुत खराब भी नंबर आए थे, एक बार 80 नंबर भी आई थी। तो लेकिन मेरी मेंस में हाईएस्ट नंबर 180 आई थी, और मुझे पता था कि जेईई मेंस में मुझे एटलीस्ट 125 तो लाना ही है, एटलीस्ट 125 तो लाना ही है, और उससे ज़्यादा ले आऊँ तो वो तो कॉम्प्लीमेंट्री, वो अच्छा है। और मेरा एग्ज़ाम था 29th को, तो मेरा जो पेपर था वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर था। आई विश टफ पेपर आ जाता यार, सबसे बेस्ट होता है टफ पेपर में एग्जाम देना। तो मेरी मार्क्स आई थी 125।
मैं जिस समय एग्ज़ाम देने गया तो सबसे पहले जब मेरा पोर्टल खुला, मैं अपने सेंटर में पहुंचा, तो मेरी हार्ट बीट पहले तेज हो रही थी, बट मैंने अपने आप को समझाया था कि कोई बात नहीं, तू कर लेगा, तूने प्रिपरेशन की है, तू बस हड़बड़ाना मत, जो भी चीज़ तेरे को अच्छे से आता है तू कर लेगा। तो मैं जब एग्ज़ाम देने बैठा तो मेरे बगल में एलन का स्टार बैच का एक बंदा बैठा था। जो स्टार बैच का ही एकदम प्लस प्लस वाला होता है, एकदम वो बैठा हुआ था। तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा सा लो होने लगा कि भाई वो अच्छा करेगा ऐसे वैसे, और मेरी हार्ट बीट थोड़ी डर बढ़ने लगी। तो फिर मैंने आंख बंद किया, मैंने 100 से लेकर 1 तक उल्टा काउंटिंग किया। फिर ये सब करते करते फिर फाइनली मैं थोड़ा सा काम डाउन हुआ, मेरी टेस्ट पेपर स्टार्ट हुई। तो मैं सबसे पहले फिजिक्स देता था, फिर केमिस्ट्री देता था, फिर मैथ्स देता था। जब आप जेईई मेंस का वो पोर्टल खुलता है तो सबसे पहले मैथ्स का पेपर डिस्प्ले होता है। तो मैं फिजिक्स से क्वेश्चन पे जंप हुआ, तो वहां पे मेरी पहली क्वेश्चन थी, वो मेरे से बन नहीं रही थी। वो थोड़ा टफ क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन हमारा फिजिक्स सेक्शन का टफ क्वेश्चन था जो मुझसे बन नहीं रहा था, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। तो मैंने उसमें 10 मिनट लगा दिया। अब मेरा मेरा दिमाग खराब हो गया कि भाई ऐसे अगर होगा तो कैसे चलेगा। फिर मैंने उस क्वेश्चन को स्किप किया, मैंने पूरा फिजिक्स का पेपर स्किप किया, मैं चला गया केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री मेरी अच्छे से गई। क्लास 12 की इनऑर्गेनिक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसमें बहुत रटना था, तो मैंने ज़्यादा कुछ रटा नहीं था। और मैं बनाता था कि मेरी इनऑर्गेनिक में ज़्यादा क्वेश्चंस ना आ जाए। फिर भी 2-3 क्वेश्चंस आए थे, तो 2 मैंने तुक्का लगा के सही कर लिया था, फिर 1-2 मैंने छोड़ दिया था। तो ऐसे ही मेरा इनऑर्गेनिक भी हो गया, मेरी केमिस्ट्री अच्छे से हो गई थी। फिर मैं मैथ्स में गया। मैथ्स में मैं 2-3 दिन से कर रहा था, तो मेरा हाथ बैठा हुआ था मैथ्स का क्वेश्चन बनाने के लिए। तो वो मैं जल्दी जल्दी ढूंढ के सारे क्वेश्चंस कर लेता था। रिलेशंस के कर ले रहा था, सेट्स के कर ले रहा था, ये सब के क्वेश्चंस थे। और बाकी जो थोड़े वो वर्डिंग्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें 3 डायमेंशनल इक्वेशन होता है, वैसे वाले क्वेश्चंस मैं मैथ्स में कर ले रहा था। तो वो मेरी अच्छे से चल रही थी, तो फिर मुझे ठीक लग रहा था। फिर मैं फाइनली गया फिजिक्स में। मैंने सोचा कि मैं पहला सेक्शन नहीं देखूंगा, मैं सबसे लास्ट सेक्शन से देखूंगा। तो फिर मैंने लास्ट सेक्शन में देखा, उसमें 10 क्वेश्चन थे, 10 में 5 करने रहते। मैंने 5 आराम से झाट के स्टार्टिंग ही किया, मैंने 5 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं था। तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया। फिर मैंने फाइनली फिजिक्स किया, और फिर जब मैंने कर लिया तो मैं रिवाइज करने का टाइम, मेरे 10 मिनट बच गए थे पेपर कंप्लीट करने के बाद, कि अब चलो रिवाइज करते। तो आई वाज लाइक कि फिजिक्स में मुझे जितना आता है मैंने अटेम्प्ट कर लिया, केमिस्ट्री में मुझे जितना आता है मैंने अटेम्प्ट कर लिया। और अब बात आता है मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स में ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आने के बावजूद भी नहीं बनते, क्योंकि 1-2 स्टेप मतलब पता नहीं होता। तो मेरा एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था, तो वो मेरे से नहीं बन रहा था। तो मैं उसी को लेके बैठा, अगर मुझे 20 सेकेंड और मिल जाता तो मैं पक्का उसे सॉल्व कर लेता। मैंने आधा से ज़्यादा सॉल्व कर लिया था, और मेरी अभी मार्क्स और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती। मेरी मार्क्स आई थी 225 मार्क्स आई थी मेरी। हाँ, पहले मेरी बहुत नंबर कम आ रही थी, फिर आ रही थी। तो मैंने हाईएस्ट 180 किया था एलन के टेस्ट में, या फिर मैंने टेस्ट सीरीज में 180 से 225 45 मार्क्स का जंप हुआ टोटल। तो वो मेरा था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये सब था। एक्सपेक्टेशंस मेरी थोड़ी हाई थी कि हाँ मैं कर लूंगा, मैंने पढ़ा है। और ऐसे डर भी बहुत लग रहा था। ऐसे बहुत लोग होते हैं ना कि मतलब आता उन्हें सब कुछ है, वो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं आराम से, लेकिन उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होता है, उन्हें डर लगता है एग्जाम के समय, तो इसलिए वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो और अगर टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ तो बेस्ट थिंग विच आई डिड इज कि मैं अपने एग्जाम के समय बहुत ज़्यादा काम था। आई गेस जिस समय मेरी जेईई मेंस की पेपर थी, तो उसमें मुझे घर से कॉल आया था कि बेटा उठ जा, तेरा आज एग्जाम है। तो आई वॉज लाइक कि मुझे 1 घंटा और सोने दो, मुझे आराम से फ्री रहना है। तो ठीक है, मुझे फिर कुछ नहीं बोला गया था। तो जिस दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा एग्जाम भी था, तो उस दिन भी मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटल किया था कि हाँ ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, फ्री माइंडेड होकर एग्जाम देना। तो मुझे लगा कि वो मेरा बहुत ज़्यादा एक प्लस पॉइंट था कि मैंने प्रिपरेशन भी की थी और मैंने ज़्यादा लोड भी नहीं लिया था, मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्मूथ जाने दिया था। और मैंने इस पल का अभी तक वेट किया। मैं 1-2 साल पहले से सोचता था कि यार जब मैं अपने यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा तो मैं क्या शेयर करूंगा, क्या शेयर नहीं करूंगा। जब मैं सक्सेसफुली सब कुछ अपने NIT या IIT कॉलेज में जा चुका हूँगा विद माय फेवरेट ब्रांच कंप्यूटर साइंस, तब मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। तो हाँ, फाइनली यही थी मेरी 2 साल की जर्नी, और क्या। और मुझे लगता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी 2 साल की जर्नी थी जेईई की, तो इतनी लंबी वीडियो तो मैं एक्सपेक्ट करता ही हूँ।
तो फिर हाँ, बस ये था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कीप विजिटिंग माई चैनल। थैंक यू।